इकबाल एक छोटा सा लड़का था जिसकी आंखें तारों की तरह चमकती थीं। उसकी आंखों में एक मासूमियत और एक चमक थी जो हर किसी का दिल जीत लेती थी। वह हमेशा अपने सपनों में खोया रहता था, एक ऐसी दुनिया में जहां सब कुछ सुंदर और सही था। वह हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसे एक गांव में रहता था। ये गांव बहुत ही शांत और सुंदर था, जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था और एक दूसरे की मदद करता था। गांव की हरियाली और ताजगी इकबाल के दिल को बहुत भाती थी। जिंदगी सरल थी, दोस्तों की हंसी और परिवार की गर्माहट से भरी हुई। इकबाल अपने दोस्तों के साथ खेलता, हंसता और मस्ती करता था। उसके दोस्त उसके लिए सब कुछ थे और वे सभी एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहते थे। परिवार के साथ बिताए गए पल उसकी जिंदगी के सबसे कीमती पल थे। उसकी दुनिया उसके पिता के इर्द गिर्द घूमती थी, जो एक दयालु और सज्जन व्यक्ति थे। उसके पिता ने उसे जीवन के हर छोटे बड़े सबक सिखाए थे। वे उसे हमेशा सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा देते थे और उसे अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करते थे। एक दिन वह दुनिया बिखर गई। इकबाल की खुशियों का संसार अचानक से बदल गया। वह दिन उसकी जिंदगी का सबसे कठिन दिन था, जब उसे पता चला कि उसके पिता अब पहले जैसे नहीं रहे। इकबाल के पिता बीमार पड़ गए। यह बीमारी धीरे धीरे उनके शरीर को कमजोर करती जा रही थी। इकबाल अपने पिता को इस हालत में देखकर बहुत दुखी था। वह हर दिन उनके पास बैठकर उनकी देखभाल करता था और उनके ठीक होने की प्रार्थना करता था। गांव के डॉक्टर ने बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। डॉक्टर ने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन बीमारी बहुत गंभीर थी। इकबाल और उसका परिवार हर संभव उपाय कर रहे थे, लेकिन कोई भी इलाज कारगर साबित नहीं हो रहा था। जल्द ही वह दिन आ गया जब इकबाल के पिता ने अंतिम सांस ली, जिससे उस नन्हे से बच्चे के जीवन में एक खालीपन आ गया। उस दिन इकबाल ने अपने जीवन का सबसे बड़ा सहारा खो दिया। उसके पिता के बिना उसकी दुनिया अधूरी और सूनी हो गई। वह अपने पिता की यादों में खोया रहता था और उनके बिना जीवन जीने की कोशिश करता था, लेकिन वह जानता था कि उसके पिता हमेशा उसके साथ रहेंगे, उसकी यादों में और उसके दिल में। गांव वाले शोक मनाने के लिए इकट्ठा हुए। यह एक ऐसा दृश्य था जो गांव में पहले कभी नहीं देखा गया था। हर कोई अपने प्रियजन को खोने के दुख में डूबा हुआ था। गांव के हर कोने से लोग आए थे, एकजुट होकर अपने दुख को साझा करने के लिए। यह एक ऐसा समय था जब हर कोई एक दूसरे के साथ खड़ा था, एक दूसरे को सांत्वना देने के लिए। इकबाल सुन्न महसूस कर रहा था, दुख के समुद्र में खोया हुआ था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह रो नहीं सकता था। उसके दिल में एक भारीपन था जो उसे अंदर से तोड़ रहा था। वह अपने पिता के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता था। उसके मन में अनगिनत सवाल थे, लेकिन कोई जवाब नहीं था। उसे अपने पिता की कहानियां याद आ रही थीं, बहादुरी और दया की कहानियां। वे कहानियां जो उसके पिता ने उसे बचपन में सुनाई थीं। वे कहानियां जो उसे प्रेरित करती थीं, उसे सिखाती थीं कि जीवन में कैसे आगे बढ़ना है। उसके पिता की कहानियां उसके जीवन का हिस्सा बन गई थीं और अब वे कहानियां ही उसकी ताकत बनेंगी। अब उसे बहादुर बनना था। उसे अपने पिता की तरह मजबूत और साहसी बनना था। उसे अपने परिवार की जिम्मेदारी उठानी थी और अपने पिता के सपनों को पूरा करना था। उसे अपने गांव के लोगों के लिए एक उदाहरण बनना था और उन्हें दिखाना था कि वह अपने पिता की तरह ही बहादुर और दयालु है। उसे अपनी माँ के लिए मजबूत होना था। उसकी माँ ने अपने जीवन का सबसे बड़ा सहारा खो दिया था और अब उसे अपने बेटे पर निर्भर रहना था। इकबाल ने अपनी माँ को गले लगाया और उसे सांत्वना दी। उसने अपनी माँ से वादा किया कि वह हमेशा उसके साथ रहेगा और उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। अगले दिन इकबाल खुद को गांव के बुजुर्गों के साथ चलते हुए पाया। वे सभी उसे सांत्वना देने के लिए आए थे और उसे अपने साथ ले जा रहे थे। वे उसे दिखाना चाहते थे कि वह अकेला नहीं है और पूरा गांव उसके साथ है। वे उसे अपने अनुभवों और ज्ञान से सिखाना चाहते थे ताकि वह अपने जीवन में आगे बढ़ सके। वे गांव के बाहरी इलाके में कब्रिस्तान की ओर जा रहे थे। यह एक लंबा और कठिन रास्ता था, लेकिन वे सभी एकजुट होकर चल रहे थे। वे जानते थे कि यह यात्रा इकबाल के लिए महत्वपूर्ण है और वे उसे इस कठिन समय में अकेला नहीं छोड़ सकते थे। वे उसे दिखाना चाहते थे कि वह अपने पिता की तरह ही मजबूत और साहसी है। रास्ता धूल भरा और अनजान था। यह रास्ता इकबाल के जीवन के नए अध्याय का प्रतीक था। एक ऐसा अध्याय जिसमें उसे अपने पिता के बिना जीना था और अपने जीवन की नई दिशा खोजनी थी। यह रास्ता कठिन था, लेकिन इकबाल जानता था कि उसे इसे पार करना है। इकबाल ने अपने पिता की घिसी पिटी टोपी पकड़ी हुई थी, जिसे वह कहानियां सुनाते समय हमेशा पहनते थे। यह टोपी उसके पिता की यादों का प्रतीक थी और उसे अपने पिता की उपस्थिति का एहसास दिलाती थी। इकबाल ने टोपी को अपने दिल के करीब रखा और अपने पिता की यादों को अपने साथ लेकर आगे बढ़ा। वह जानता था कि
कि उसके पिता हमेशा उसके साथ रहेंगे और उसे हर कदम पर मार्गदर्शन करेंगे। जैसे ही सूरज डूबने लगा, लंबी परछाइयां रास्ते पर फैल गईं। गेंदे की खुशबू और फुसफुसाहट की आवाज से हवा भारी हो गई। इकबाल ने अपनी रीढ़ की हड्डी से एक सिहरन को महसूस किया। वह पहले कभी कब्रिस्तान नहीं गया था। यह एक ऐसी जगह थी जिसे उसके पिता ने हमेशा शांतिपूर्ण बताया था, लेकिन अब यह अलग लग रहा था। परछाइयां नाचती हुई प्रतीत हो रही थीं, भयानक रूप धारण कर रही थीं। इकबाल अपने पिता की टोपी से चिपका रहा। उसे अपने पिता के शब्द याद आ रहे थे, डर एक परछाई है मेरे बेटे, जब तुम इसका साहस से सामना करते हो तो यह गायब हो जाती है। उसके पिता की आवाज, हालांकि चली गई थी, उसके कानों में गूंज रही थी। उसने अपने पिता से वादा किया था कि वह बहादुर बनेगा। उसे होना ही था, अपने लिए, अपनी मां के लिए, अपने पिता की याद के लिए। कब्रिस्तान पुराने और जीर्ण शीर्ण मकबरों की एक कढ़ाई थी। डूबते सूरज ने उस जगह पर एक भयानक चमक बिखेरी थी। इकबाल अपने पिता की कब्र के पास खड़ा था। ताजी खोदी गई मिट्टी उसके नुकसान की एक कठोर याद दिलाती थी। गांव वालों ने अपनी संवेदना व्यक्त की और चले गए। इकबाल को उसके दुहक के साथ अकेला छोड़ दिया। जैसे जैसे अंधेरा छाया, हवा तेज हो गई, एक अकेले भेड़िए की तरह गरज उठी। परछाइयां लंबी होती गईं, मुड़ती और मुड़ती गईं। इकबाल ने अपने दिल में एक ठंडी दहशत को रेंगते हुए महसूस किया। वह दौड़ना चाहता था, अंधेरे और सन्नाटे से बचना चाहता था, लेकिन वह मौके पर ही जड़ गया। अपने पिता की टोपी को अपने हाथ में कसकर पकड़े हुए था। तभी उसने उसे देखा। उसके पिता की कब्र से एक हल्की ईथर चमक निकल रही थी। यह हवा में मोमबत्ती की तरह टिमटिमा रही थी, जिससे चारों ओर नाचती हुई परछाइयां पड़ रही थीं। डर उसे अपनी चपेट में लेने की धमकी दे रहा था, लेकिन इकबाल को अपने पिता के शब्द याद आ गए। डर को कभी अपने ऊपर हावी मत होने देना, उन्होंने कहा था। तुम्हारे अंदर की ताकत उससे कहीं ज्यादा बड़ी है। इकबाल ने अपने पिता की बातों को याद करते हुए खुद को संभालने की कोशिश की। वह जानता था कि यह पल उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। उसने एक गहरी सांस ली और कब्र के करीब चला गया। हर कदम के साथ उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके चारों ओर की हवा भारी हो गई हो, लेकिन उसने अपने डर को काबू में करने का फैसला किया। कब्र के पास पहुंचते ही उसने अपने पिता की यादों को ताजा किया। वह जानता था कि उसके पिता हमेशा उसके साथ हैं, चाहे वह कहीं भी हो। जैसे जैसे वह पास आया, चमक तेज होती गई। एक नरम सफेद रोशनी में डूबी एक आकृति का खुलासा हुआ। ये उसके पिता थे। इकबाल की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने पिता को इतने सालों बाद देखना एक चमत्कार जैसा महसूस हुआ। वह जानता था कि यह कोई सपना नहीं था, बल्कि एक सच्चाई थी जिसे वह महसूस कर सकता था। उसने इकबाल को प्यार और उदासी के संकेत से भरी आंखों से देखा। उसके पिता की आंखों में वह सारा प्यार और स्नेह था जो उन्होंने कभी इकबाल के लिए महसूस किया था, लेकिन साथ ही वहां एक गहरी उदासी भी थी, जैसे वह कुछ कहना चाहते हों लेकिन कह नहीं पा रहे हों। इकबाल ने अपने पिता की आंखों में झांकते हुए अपने दिल की गहराइयों में एक अजीब सी शांति महसूस की। इकबाल उसे छूना चाहता था, लेकिन कुछ उसे रोक रहा था। वह जानता था कि यह क्षण बहुत नाजुक था। उसने अपने हाथ को धीरे धीरे आगे बढ़ाया, लेकिन बीच में ही रुक गया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके पिता उसे यह बताना चाहते हों कि वह हमेशा उसके साथ हैं, चाहे वह उन्हें देख सके या नहीं। इकबाल ने अपने हाथ को वापस खींच लिया और एक गहरी सांस ली। उसने अपने पिता की यादों को अपने दिल में बसा लिया और जान लिया कि वह कभी अकेला नहीं है। डरो मत मेरे बेटे, उसके पिता की आवाज उस पर छा गई। उसके अंदर व्याप्त डर को शांत कर दिया। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, मृत्यु में भी। वो कहानियां याद हैं जो मैंने तुम्हें सुनाई थी? जो सबक तुमने सीखे हैं उन्हें याद रखो, उन्हें अपने साथ रखो और तुम कभी अकेले नहीं रहोगे। रोशनी फीकी पड़ने लगी और इकबाल के पिता पारदर्शी होने लगे। पिताजी मुझे मत छोड़ो, इकबाल चिल्लाया। उसकी आवाज रात के सन्नाटे में गूंज रही थी, लेकिन उसके पिता चले गए थे। रोशनी अंधेरे में लुप्त हो रही थी, केवल गेंदे की हल्की गंध पीछे छूट रही थी। इकबाल कब्र के पास तब तक रहा जब तक कि भोर की पहली किरणों ने क्षितिज को चूम नहीं लिया, परछाइयों और भय को दूर भगा दिया। उसने महसूस किया कि उसके ऊपर शांति की एक अजीब सी अनुभूति छा गई है। जैसे ही वह गांव वापस चला, उगता हुआ सूरज उसके चेहरे को गर्म कर रहा था। इकबाल को पता था कि वह अकेला नहीं है। उसने अपने पिता की स्मृति को अपने हृदय में संजोए रखा।
अंधेरे में एक मार्गदर्शक प्रकाश। वह जानता था कि उसके पिता हमेशा उसके साथ रहेंगे, पत्तों की सरसराहट में, सूरज की गर्मी में, उन कहानियों में जो उन्होंने सुनाई थीं। इकबाल का जीवन हमेशा के लिए बदल गया, नुकसान से चिह्नित, लेकिन एक स्थायी प्यार से भी। उसने सीखा कि साहस डर का अभाव नहीं है, बल्कि उसका सामना करने की इच्छा शक्ति है। उसने अपने पिता की कहानियों को जीवित रखा, उन्हें सुनने वाले किसी भी व्यक्ति के साथ साझा किया, आशा और दया का संदेश फैलाया। उसने अपना जीवन उसी तरह जिया जैसे उसके पिता चाहते थे, अपने दिल में साहस, दया और प्रेम के साथ।